हेलो। वोटों के खातिर यहाँ इंसान बांटे जाते हैं, सियासत के बाजारों में यहाँ ईमान बांटे जाते हैं। कि वोटों के खातिर यहाँ इंसान बांटे जाते हैं, सियासत के बाजारों में यहाँ ईमान बांटे जाते हैं। तरक्की की बातें तो सिर्फ कागजों तक सीमित है कि तरक्की की बातें तो सिर्फ कागजों तक सीमित है। असल में तो यहाँ शमशान और कब्रिस्तान बांटे जाते हैं, शमशान और कब्रिस्तान बांटे जाते हैं। तो सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन। मंचासीन अतिथिगण, निर्णायकगण एवं श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज के वाद विवाद का विषय है राजनीति में बढ़ता जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है ये जातिवाद। जातिवाद किसी व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति अंधश्रद्धा है, जो कि दूसरी जातियों के हितों की परवाह नहीं करती, सिर्फ अपनी जाति की ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देती है। पर हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा भारत, पूरा विश्व एक परिवार है। तो फिर ये जातिवाद कैसा? जातिवाद तो इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब हमारे ग्रंथों के खिलाफ जा रहे हैं, हम हमारे पुराणों के खिलाफ जा रहे हैं। राजनीति में बढ़ता जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक है, घातक था और घातक रहेगा। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जहां तकनीक और विकास की बातें हो रही हैं, वहीं जातिवाद भी चरम पर है। मैं इसके कुछ मुख्य कारण बताना चाहूंगी। पहला, प्रतिभा की अनदेखी और अयोग्यता को बढ़ावा। जब चुनाव राजनीति के आधार पर होते हैं तो योग्य उम्मीदवार की जगह जाति का उम्मीदवार जीतता है, जिससे कि लोकतंत्र में अयोग्य लोगों की भर्ती बढ़ती है। दूसरा, सामाजिक विखंडन। जातिवाद की राजनीति समाज को हम और वे में बांटती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा और सबसे मुख्य कारण, विकासी मुद्दों से भटकाव। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे तो एक तरफ रह जाते हैं, पूरी चर्चा सिर्फ जातिवाद या आरक्षण के आसपास घूमती है। हमारे संविधान में लिखा है कि हम सब एक हैं, तो आप ही बताइए क्या हम सब एक हैं? मेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढिएगा कि क्या हम सब एक हैं? धर्म और जाति की आड़ में वोट बैंक की राजनीति हिंदुस्तानी सियासत की वो हकीकत है जो आजादी के बाद से आज तक चली आ रही है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर सत्ता में जीतना है तो जातियों का कॉकटेल बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी जातियों के कॉकटेल का समर्थन पाने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का पिछले 2 वर्षों से लोकसभाओं के चुनावों में इस्तेमाल देखने को मिला है। जाति की दीवारें गिराओ तो कोई बात बने, इंसान को इंसान बनाओ तो कोई बात बने। जाति की दीवारें गिराओ तो कोई बात बने, इंसान को इंसान बनाओ तो कोई बात बने। मजहब और जात में उलझ कर रह गया है वतन, मजहब और जात में उलझ कर रह गया है वतन। तिरंगे को दिल में बसाओ तो कोई बात बने, तिरंगे को दिल में बसाओ तो कोई बात बने। महोदय, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में आरजेडी ने यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों का गठजोड़ किया। राजस्थान में राजपूत, जाट और गुर्जर जैसे समुदायों ने हाथ मिलाया। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना जैसी पार्टियों ने गठजोड़ किया। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके जैसी राजनीतिक पार्टियों के पीछे गैर ब्राह्मणों की राजनीति रही। उदाहरण तो बहुत है देने को, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे विपक्षी वक्ताओं के लिए इतने उदाहरण काफी होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर वो समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, और अगर उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा तो ये तो वही बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो अब मैं राजधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। धन्यवाद।